एंशंट हिस्ट्री के यूपीएससी प्री का सेकंड वीडियो, प्री सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जिसमें हम पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर, हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है सोर्सेज ऑफ एंशंट हिस्ट्री, और पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में। आज है हमारा सेकेंड लेक्चर और इसमें हम ये पूरी यूनिट को ख़त्म कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, फिर लिटरेरी सोर्सेज के बाद हमारा आएगा फॉरेन अकाउंट्स, फिर फॉरेन अकाउंट्स के बाद आएगा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि हिस्टोरियंस ऑफ एंशंट इंडिया। तो आइए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस को। तो पहले तो ये कहूँगा कि ये क्वेश्चंस खुद लगा के प्रैक्टिस करिएगा कि क्या पता आपसे खुद हो जाएं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने सही गए आपके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन देखें हम तो जो एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट, तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है कॉपी ऑफ अ बुक बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, ठीक है, या तो बहुत पुरानी बुक जो कि हाथों द्वारा लिखी हो, ये होता है मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब। समझ आ गया होगा आपको। वॉज रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, कौन से मटेरियल में लिखा गया था भाई, ये लिखा हुआ था बिर्चबाग में, ठीक है, और एविडेंस भी मैं बताता हूँ पूरा। तो जो एंशंट हिस्ट्री है उसमें इंडियंस को आर्ट ऑफ राइटिंग कब से आ गई थी हमें, 2500 BC से हमें जो थी आर्ट ऑफ राइटिंग वो आ चुकी थी। कब से? 2500 BC से, ठीक है, 2500 BC से हमें आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो पूरी आ चुकी थी। और सेंट्रल इंडिया में देखा गया कि जो इंडियंस हैं वो राइट कर रहे हैं बिर्चबाग में और पाम लीव्स में। पर जो सेंट्रल एशिया की बात करें तो उन्हें लैंग्वेजेस वगैरह आ गई थी, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखते थे और वो स्प्रेड होता था इंडिया में, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट और चीज़ों में भी लिखी गई हैं, बिर्चबाग में लिखी गई हैं, पाम लीव्स में लिखी गई हैं, शिप लेदर में भी लिखी गई हैं, और कॉपर प्लेट्स में भी, वुडन टैबलेट्स में भी लिखी गई हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन क्लियर। इसका आंसर है बिर्चबाग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स ऑफ एंशंट इंडियन अकर। तो ये क्लियरली बात हो रही है अपनी महाजनपदास की। तो महाजनपदास के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो जो महाजनपदास थे, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो बड़े बड़े उसमें कंबाइन हो गए थे और वो फॉर्म कर दिया था महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदास की बात बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में ही होती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। तो देख लीजिए अब इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है भाई, ये देखो, ये तो सबको पता होगा कि ये तो आना ही आना है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। जो अंगुत्तर निकाय और दिग्या निकाय जो थे ये बुद्धिज्म के थे, और भगवती सूत्र जो किसका था, भगवती सूत्र था जैनिज्म का। अब इसका आंसर देख लो, कोई मैच कर रहा है क्या? BCD आंसर है। अर्थशास्त्र जो कि लिखा हुआ था कौटिल्य ने, इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड। BCD कहीं मैच कर रहा है? हाँ भाई, इस पर मैच कर गया ना, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ये बुद्धिज्म में थे अंगुत्तर निकाय और दिग्गा निकाय, और जैनिज्म में था भगवती सूत्र। ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग इज प्रोवाइडेड इन द राजतरंगिनी रिटन बाय। राजतरंगिनी, भाई पहले तो जान ले राजतरंगिनी थे क्या। ये एक बायोग्राफी थी कश्मीर के राजाओं के बारे में और उनके ट्रेड्स के बारे में कि उन्होंने हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट में वो करा, ठीक है। इसको ऑन नाम से भी जाना जाता है, इस बुक को नाम से जाना जाता है, द स्ट्रीम ऑफ किंग्स के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई मेन बात आती है, लिखी किसने थी? ये लिखी थी कल्हाना ने, और ये कब लिखी थी? 12th सेंचुरी AD में, ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी ये, और ये लिखी कब थी? 12th सेंचुरी AD में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महाभारत। भाई महाभारत पे क्वेश्चन आ गया, जय श्री राम। इट वॉज कंपोज्ड बाय शेख व्यास, सही है, तो सही है। एंड इज ओल्डर देन रामायण, सही है भाई, महाभारत पहली थी, तो ये पहला तो सही है। ओरिजिनली इट कंसिस्टेड 24,000 वर्सेस एंड वॉज कॉल्ड जया समिति। भाई 24,000 तो नहीं थे, 8,000 थे, तो ये गलत हो गया अपना, तो ये तो गलत हो गया, 24,000 नहीं थे, 8,000 थे। एंड वॉज कॉल्ड जया समिता। जया समिता के बारे में, जया समिता का मतलब क्या होता है भाई? जया स्टोरीज होती हैं विक्ट्रीज की, राजा की जीत की कहानियाँ जो होती हैं उसका मतलब होता है जया। तो ये पहला तो गलत हो गया, अगर यहाँ 8,000 होता तो ये सही रहता। द फाइनल कंप्लीटेशन ब्रॉट द वर्सेस टू 1 लाख विच केम टू बी नोन एज। भाई सही है, ये भी सही है, जो पहला और सी है वो सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया क्लियरली सी, ठीक है, A एंड C इसका आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामायण। इट वॉज कंपोज्ड बाई सेज वाल्मीकि एंड ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 6,000 वर्सेस। भाई देखो क्या सही लग रहा है आपको? भाई जो पहला है, जो अपना पहला है रामायण के बारे में, ये पहला तो सही है अपना, ठीक है, 6,000 वर्सेस ही थे और वाल्मीकि ने ही लिखी थी। कंटेम्प्रेरी टू महाभारत, इट कंटेन्स ओनली नैरेटिव पोर्शन। भाई ये गलत है, ये नैरेटिव पोर्शन नहीं कन्वर्ट करता था, कंटेन करता था। इसका खुद का
डिडैक्टिक पोर्शन भी था, स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, DIACTIC लिखने में दिक्कत आती है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बोल लेता हूँ, वो सुन लिया करो। डिडैक्टिक पोर्शन, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है मॉरल लेसन्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये है ये तो भाई गलत हो गया, क्लियर। इट्स कंपोजिशन वॉज स्टार्टेड इन द 5 स्टेजेस में लिखा गया था। 5th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हुआ था, लास्ट स्टेज कब लिखा गया था, 12th सेंचुरी AD में। तो ये तो सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, इसका आंसर भी A एंड C हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बारी आ गई भाई। दे हेल्प इन हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द, भाई ये तो पूरा सही है। दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेजेस एंड वो फाइनली कंपाइल्ड इन 12th सेंचुरी BC इन श्रीलंका। भाई देखो लैंग्वेज तो सही है, ये लिखे जाते थे पाली लैंग्वेज, ये तो सही है पूरा, ठीक है। द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर जटाका थ्रोज इनवैल्यूएबल लाइट ऑन social and economic condition ranging from the 5th to 12th century, 5th to 12th आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, 5th नहीं सही है, 5th to 2nd century BC सही है, ये भी सही है यार, ये तो सारे सही हो रहे हैं, A B and C तो नहीं। दे हेल्प इन हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मगध एंड ईस्टर्न UP, ये सही है। दे वर रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड वर फाइनली कंपाइल्ड इन, रुक जाओ एक गलती हो गई यार इसमें, जो 26 वाला है ये सही है वैसे, अच्छा हाँ कैनोन, ये C वाला गलत है, तभी तो मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर, ये कैनोनिकल लिटरेचर नहीं थी, ठीक है। जो कैनोनिकल लिटरेचर होता है, कैनोनिकल लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो वर्क होता है वो डिवाइडेड हो जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में। जो ये थी ना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे ये थे नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक है। तो इसके कारण ये गलत हो गया, तो इसका आंसर है A एंड B, ठीक है। विथ रेफरेंस टू अर्लीस्ट जैन, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये नॉन कैनोनिकल लिटरेचर थी जटाका, वही मुझे थोड़ा गलत लग रहा था, और यहाँ पे 5th to 12th सेंचुरी AD ये भी थोड़ा डाउट है, तो बट इसका आंसर ये है A एंड B, ये तो सही है कि नॉन कैनोनिकल लिटरेचर थी ये। विथ रेफरेंस टू अर्लीस्ट जैनल लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। दे वर रिटन इन प्राकृत, सही है, प्राकृत में लिखे गए थे। एंड वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी AD इन, भाई ये गलत है, ये यहाँ पे कंपाइल्ड नहीं हुए थे, ये कंपाइल्ड कहाँ पे हुए थे, ये गुजरात के वल्लभी रीजन जो वहाँ पे है वहाँ पे कंपाइल्ड हुए थे, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया सीधे सीधे। दे हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ, सही है, ये सही है। इट ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द स्टेट ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, ठीक हो गया। तो जो 27 है इसका आंसर आ गया B एंड C, तो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब मैच की बारी आ गई भाई, 28th क्वेश्चन पे आ गए हम देखते हैं मैचिंग। इसमें तो एलिमिनेशन गेम खेला करो सीधे सीधे। ये लिस्ट 1 है, बायोग्राफिक अकाउंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 है, उसमें ऑथर्स के नाम दिए हुए हैं। हर्ष चरित्रा, भाई हर्ष नाम से ही पता लग जा रहा है कि हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई थी, और एक किसने लिखी थी, उसके कोर्ट पोएट ने लिखी थी। कोर्ट पोएट का नाम क्या था भाई, बाना भट्टा। तो A का तो ये हो गया क्लियर, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में जाओ, A का दूसरा, तो यहाँ तो B होगा, यहाँ तो C होगा, ठीक है। और रामचरित में अब पता लग जाएगा, रामचरित किसने लिखी थी यार, रामचरित जो थी अपनी वो लिखी गई थी संध्याकर नंदी ने, ठीक है। रामचरित्र संध्याकर नंदी ने लिखी गई थी, तो ये जो ऑप्शन है ये अपना पूरा सही है। तो रामचरित जो थी संध्याकर नंदी ने लिखी थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था 2 किंग्स के बीच में। कौन कौन से किंग थे वो, कावित्री पीजेंट के बीच में और पाला प्रिंस के बीच में, ठीक है। और विक्रमाचरित्र, ये विक्रमादित्य 6th के ऊपर लिखी गई थी ये बुक, जो कि चालुक्यन किंग थे। और ये लिखी किसने गई थी भाई, ये वाली लिखी किसने थी, ये लिखी थी अपनी बिल्हाना ने, और मुक्षित अटुला ने लिखी हुई थी, ठीक है। मुक्षिका वंशा, इसका मुझे पता नहीं था, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, एलिमिनेशन गेम से हुआ है। तो हर्षचरित्रा और रामचरित्र और विक्रम चरित्र के बारे में मुझे पता था, इसके बारे में मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड, ठीक है। ये भी मैचिंग आ गया भाई। देखो डोमेस्टिक रिचुअल, गृहस्थ, ये तो क्लियर सबको ही पता होगा यार, नाम से ही पता लग जा रहा है गृहस्थ का। बी का वन कहाँ पे दिख रहा है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। अब उपनिषद के बारे में तो सबको पता होगा मेरे अकॉर्डिंग। उपनिषद क्या थे, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस थे। तो डी का कहीं पे दूसरा दिख रहा है, डी का दूसरा, तो ये वाला ऑप्शन सही है अपना। तो ऑप्शन सही है भाई, ये वाला ऑप्शन अपना सही है। जो बी का पहला आ गया और डी का दूसरा आ गया, ठीक है।
तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन अपना सही है। अब देख लेते हैं शिरोस्त्र के बारे में। ये रॉयल कोरोनेशन था किंग का, ठीक है, जो ये था ये रॉयल था। और सिल्वस्त्र मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफाइसर। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे गृहस्त्र और उपनिषद के बारे में पता था इसमें, और एलिमिनेशन से पता लगाया वो। अब आ जाते हैं फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। फॉरेन अकाउंट्स विदेशियों ने क्या क्या करा है, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडियन किंग हु कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर एस। भाई ये बात है कि जो कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या था भाई, जो मतलब सेम पीरियड की बात चल रही है। मेरा और जैसे किसी भी दोस्त का मेरा सेम पीरियड है, उसका भी सेम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड पे सेम पीरियड होता है कंटेम्प्रेरी का मतलब। ऑफ अलेक्जेंडर एस शर्कोदित्र बाई ग्रीक राइटर हैज सर्व्ड sheet anchor in the ancient Indian chronology, which Indian ruler is described in the description given above। तो ये जो ये था ना संग्रोत्राज, ये चंद्रगुप्त मौर्य को टैग दिया हुआ था ग्रीक रूलर्स ने, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो गया। अब अशोका के बारे में बात कर लेते हैं भाई, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सबको पता होगा, नेशनल वो दे रखा है इसने एम्बलम अपना। तो अशोका, अशोका कौन था भाई? थर्ड एम्परर था, और भाई बहुत बड़ा एम्परर था, ग्रेट एम्परर था मौर्यन डायनेस्टी के लिए और इंडिया के लिए भी। किसका बेटा था ये? इस बिंदुसार का बेटा था ये, ठीक है। और ग्रैंड सन था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य भाई पहला वो था एम्परर था इंडिया का, ठीक है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। हर्षवर्धन के बारे में बात कर लें तो हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा था, और पुष्यनाथ डायनेस्टी का वो इसने रूल करा था। और कहाँ पे रूल करा था इसने? नॉर्थन इंडिया में रूल करा था, ठीक है। इसने हर्षवर्धन डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी कह लो या पुष्यभूति डायनेस्टी कह लो, उससे बिलोंग करता था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट ओरिजिनली रिटन इन, इसका आंसर ही हो गया, ओरिजिनल रिटन इन लैटिन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। इंडिका तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल देती है, ठीक है। जो इंडिका थी, जो मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी हुई थी, वो चंद्रगुप्त रूलर के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में कि उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हुई थी, ठीक है। तो ये तो भाई पूरा पूरा गलत हो गया। इंडिया एंड रोमन एम्पायर की बात। जियोग्राफी बाय पोटलमी, ये भी गलत हो गया भाई। ये जो था फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताता है। नेचुरल हिस्टोरियंस बाय पेली, ये सही है भाई। तो अपना आंसर सही मिल गया, बस ख़त्म बात अपनी। और जो ये था, ये भी वैसे ट्रेड के ही बारे में बताता था, बट ये इंडिया के नहीं, ये साउथ इंडिया और रोमन के ट्रेड के बारे में बताता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैचिंग की अपनी। अब आ गया अपना फिर से मैचिंग का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो और एलिमिनेशन गेम चालू कर दो। जो मेगास्थनीज था, ये क्या है? मैच द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है यार, कुछ गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये क्वेश्चन गलत है। चलो इसको बाद में देखेंगे, गलत है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन गलत है, मैं कमेंट बॉक्स में से सही कर दूंगा। इसके ये साइड वाले गलत हैं, मेरे पास बुक नहीं पड़ी वरना मैं भी देख लेता। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्लियर। इससे एक आइडिया लग जाएगा। इंडिया इन 4th एंड 5th सेंचुरी BC, ठीक है। इस टाइम पे कौन आया था भाई इंडिया में? फाहिन एक वो था, वो आया हुआ था इस टाइम पे। फाहिन कौन था? एक चाइनीज़ ट्रैवलर था और पिलग्रिम था, वो इस टाइम पे आया हुआ था, ठीक है, फाहिन। और 4th, और इस टाइम पे कौन आया था? इंडिया इन 7th सेंचुरी BC। 7th सेंचुरी BC में भाई ह्यून त्सांग था, वो आया हुआ था, HIUEN TSANG, ह्यून त्सांग जो है वो आया हुआ था, ठीक है। इस टाइम पे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भाई अभी यही पढ़ लिया है अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के बारे में तो प्लिनी ने कहा था, और चाइना के बारे में पोटलमी ने कहा था मेरे ख्याल से। हाँ वही होगा, पोटलमी ही था। चेक कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन सारे चेक मत करना, ये सही है यार। किसने कहा था? पोटलमी ने। अब एक रह गया, इंडिया इन 4th सेंचुरी BC। भाई इसका मेरे को मेगास्थनीज से ही लग रहा है कि जो मेगास्थनीज की इंडिया थी वो इसी टाइम पे इंडिका, तो इसका आ जाएगा अपना मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। यही होगा। बाकी मैं एक बार कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि ये सही है कि गलत है। वैसे सही होगा, क्योंकि 4th एंड 5th सेंचुरी AD में फाहिन आया हुआ था, ट्रैवलर था। 7th सेंचुरी में ह्यून त्सांग आया हुआ था। हर्षवर्धन डायनेस्टी के टाइम की बात है, जब हर्षवर्धन रूलर था उस टाइम पे आया हुआ था। इसने इकोनॉमी और कल्चर बताया था इंडिया का उसकी डायनेस्टी के टाइम पे।
और 4th सेंचुरी BC मेगास्थनीज की इंडिया, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना पोटेलमी। इंडिया एंड रोमन के बारे में, ट्रेड के बारे में बात करें तो वो प्लिनी ने करा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? भाई ये तो इसका आंसर ये है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। कब करा था इन्होंने? 1904 में करा था, ठीक है, फर्स्ट सिस्टमैटिक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। और ये कई सालों तक भी चली थी, 50 साल तक चली थी मेरे ख्याल से, और अभी भी कई स्कॉलर जो हैं वो यूज़ करते हैं इसे। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया वॉज इंडिया इज़ द फर्स्ट मॉडर्न बुक टू गिव अ डिटेल हिस्टोरियोग्राफी ऑफ साउथ इंडिया। इट वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी K.A. नीलकांता शास्त्री ने, ठीक है, K.A. नीलकांता शास्त्री ने लिखी थी ये बुक। और ये देती थी पूरा मॉडर्न बुक, डिटेल्स देती थी पूरी, with reference to the contribution of Max Muller in Indian historiography. Which of the following statement is correct? Under his editorship, ancient Indian scripture were translated on the massive scale and were published under the Skate books. Skate books कौन कौन सी होती हैं? धर्म पुस्तकें, ठीक है, ईस्ट सीरीज। यार ये पहला तो सही है। He opposes the popular belief that ancient India lacked a sense of chronology and were accustomed to the diegetic rule, ठीक है। भाई उसने अपोज नहीं करा था, उसने अपोज नहीं करा था और खाली एक बिलीफ पुट डाउन करा था, एक बिलीफ रखा था अपनी साइड से, अपोज नहीं करा था, तो ये गलत है, ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? इसका आंसर खाली ए हो गया। विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? It is believed that Indians did not experience political modern unity until the establishment of British rule in India. पहला सही है। It made generalization to service propagation material for preparation to service propaganda material for despotic British rule, ये भी सही है। It did not write about the prevalence, भाई ये गलत है, उसने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था और ये भी कहा था कि ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसका आंसर ए और बी हो गया, ठीक हो गया। With reference to the National School of Historiography, which of the following statement is correct? They exploded the myth of Indian despotism and highlighted that republic existed in ancient India and enjoyed a measure of self government. सही है ये भाई, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे हुआ नहीं था और वो क्लियर बोल रहा है कि इसने इंजॉय वगैरह कर रखा है। They focused on the political history alone and ignored the culture and history, ये गलत है। They reconstructed ancient Indian history in such a manner as to make a case for social reform and self government, ये सही है। 37 का हो गया, ए एंड सी कहीं दिख रहा है? हाँ ये सही है। मैच द फॉलोइंग, अब लिस्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट। यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी नाम दे रखे हैं, यहाँ पे बुक दे रखी है, राजेंद्र लाल मित्तल ने इंडो आर्यंस लगी हुई थी, ख़त्म कहानी। पहला तो आ गया। अब देखो ए का तीसरा कहाँ पे मैच हो रहा है? ए का तीसरा इसमें मैच हो रहा है, बस यही है अपना आंसर और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ए का तीसरा सीधे मिल गया अपने, राजेंद्र लाल मित्र ने लिखी थी इंडो आर्यंस के बारे में, ठीक है, और आरजी भद्राकर ने लिखा था डेक्कन की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इसका ये हो गया। और इसका हो गया वी.के. राजवर्धे हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसका ये हो गया। और पद्मगिरी ने इसको, भाई ये इंपॉर्टेंट बुक थी, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इनको इस बुक के लिए कौन सा कोई प्राइज़ मिला हुआ था इनको, इस बुक के लिए भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न प्राइज़ इनको इस बुक के लिए मिला था। तो भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं MCQs को। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री जो अपना ये चैप्टर था, ये पूरा जो अपना चैप्टर यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है। पहली यूनिट जो है अपनी पूरी ख़त्म हो चुकी है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन, अगले आएंगे क्वेश्चंस प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि यूनिट है अपनी स्टोन एज वगैरह, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो बाय बाय, यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को एंड, और बने रहिए मेरे साथ। और एक क्वेश्चन पहले खुद अटेंड करने का ट्राई करना है। 38 MCQs हैं, हमने कर लिए हैं ये सारे MCQs, इसमें से कई क्वेश्चंस प्री में आ भी रखे हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले दिन, ठीक है, बाय।